Assalamualaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khushamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. यकम तारीख है आज फरवरी की. इज द फर्स्ट ऑफ February. इट्स वेंसडे. बुध का दिन है. मिड वीक है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल wherever you are, whoever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां फरमाए. आमीन सुमा आमीन. आई एम happier than usual this morning despite the fact that life nowadays for everybody is very very tough. लेकिन वही बात कि इंसान को खुशी ढूंढनी होती है और आज तो बनता है. और बनता इसलिए है because my sister who is somebody I look up to a lot, she is like a hero for me, she is like a mother figure to me also. उनकी आज सालगिरह है. And you know, more than my birthday, I think मुझे उनकी सालगिरह पे खुशी होती है. इनफैक्ट रात को मैं घबरा के उठी बिकॉज मुझे ख्वाब ही आया कि मैं भूल गई हूँ अपनी बहन को विश करना. कुछ चीज़ें होती हैं ना आपके, देयर सो इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप जितने मर्जी बड़े हो जाएं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ यू नो मौके ऐसे होते हैं दैट यू रियली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन देम. एकदम से हड़बड़ा के मैं उठी एंड देन आई वाज लाइक सलमीन गो बैक टू स्लीप. अभी रात के 2 बज रहे हैं. सो वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू माय डार्लिंग समन अंसारी. खुश रहिए, आबाद रहिए, जीती रहिए. आई होप दैट यू हैव एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डे. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. अगर आप में से किसी की भी अगर सालगिरह है आज, या आपके किसी अजीज की है, किसी जानने वाले की है, या वेडिंग एनिवर्सरी है, या 1 फरवरी किसी और वजह से अहमियत रखती है आपकी जिंदगी में, तो डू लेट मी नो. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. सवाल बिल्कुल है आज और सवाल मैं पोस्ट कर चुकी हूँ ट्विटर पे. एंड आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग, मसले मसाइल, उतार चढ़ाव, बहुत ही गंभीर बल्कि आजकल तो सिचुएशन, लेकिन वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ना. अगर हम फौरी तौर पे कुछ नहीं कर सकते, बट देयर आर चेंज मेकर्स हु कैन डू थिंग्स, तो कुछ अरसे बाद इम्प्लीमेंट हो सकती हैं. शुरुआत कहीं से करेंगे तो आगे जाके कोई बेहतरी आएगी पाकिस्तान में. और मैं हमेशा ये कहती हूँ, वी हैव टू स्टॉप रिलाइंग ऑन द गवर्नमेंट. जो भी गवर्नमेंट आती है पावर में, वी हैव टू स्टॉप रिलाइंग ऑन देम, बिकॉज पाकिस्तान गरीब नहीं है. पाकिस्तान में पैसा मौजूद है. पाकिस्तान में पैसे से ज़्यादा एक बहुत ही यू नो ज़रूरी किस्म की दौलत जो होती है वो मौजूद है. एंड दैट इज़ टैलेंट, आइडियाज़, इंटेलिजेंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज. हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं. थोड़ा सा हम लेजी अगर कम हो जाएं, थोड़ा सा सेल्फिश अगर कम हो जाए, तो उसी से आइडिया डिराइव करते हुए आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग कि कौन से 2 ऐसे आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपकी ख्वाहिश है कि वो इम्प्लीमेंट किए जाएं पाकिस्तान में ब्रॉड स्केल पे, ताकि आम आदमी का फ़ायदा हो. अब गौर से सवाल को सुनिए. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें क्या करना चाहिए पाकिस्तानी होने के नाते, तो प्लीज़ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द काइंड ऑफ जवाब कि हमें कतार बनानी चाहिए और हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस ऑल्सो, व्हाट आर यू नो इन कॉन्टेक्स्ट, इन रेफरेंस ऑफ के कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी बेसिक है जो पाकिस्तानी नहीं करते और करने की ज़रूरत है. दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई एम टॉकिंग अबाउट ऐसी चीज़ें जो आपकी ख्वाहिश है कि ब्रॉड स्केल पे, यानी बड़ी सतह पर पाकिस्तान भर में वो आइडिया या वो कॉन्सेप्ट, वो बिजनेस हो सकता है, वो कोई प्रोसेस हो सकता है, वो कोई सहूलत हो सकती है जो कि आम आदमी का भला हो, उसके ज़रिए वो इम्प्लीमेंट की जाए. मिसाल के तौर पे कुछ साल पहले तक हम कह सकते थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती. अब हम ये नहीं कह सकते, ऑल्दो वीव जस्ट you know barely grazed the tip of the iceberg in terms of public transport. लेकिन हमने पिछले 5-8 साल में देख लिया है इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर एंड नाउ इवन कराची, डिफरेंट किस्म की ये BRTs और मेट्रो बस सर्विसेज एक्सेट्रा जो है एटलीस्ट शुरुआत हो चुकी हैं, जो कि हमने मतलब वी बीन हियरिंग अबाउट इट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, फॉर डेकेड्स. सो इस हवाले से आप इस तरह सोच लीजिए. दिस इज़ वन एग्जाम्पल फॉर यू कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर एग्जाम्पल जो है अगर नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, तो आप उसकी मिसाल दे सकते थे. कुछ भी और हो सकता है. मैं आइडियाज़ नहीं बल्कि अब आपको दूंगी. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल,
That's with an SULMEEN. बकिया दुनिया में क्या हो रहा है, बिल्कुल हम उस पर नजर डालेंगे. If there's something interesting that you'd like to share, again you can tweet on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. अपने नाम की स्पेलिंग भूल गई. SULMEEN. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. All right, then what's happening around the world? Interesting. How to quit and leave the door open to coming back. ये तो बड़ा दिलचस्प आर्टिकल लग रहा है. और क्या है मेरे सामने आज? Very strange. Addressing racial discrimination on Airbnb. अच्छा, on Airbnb. जिसका मतलब है कि जो होस्ट्स होते हैं वो सर्टेन काइंड ऑफ गेस्ट्स को एंटरटेन नहीं करते हैं. आर दे टॉकिंग अबाउट द इदारा. 8 strategies for chief data officers to create and demonstrate value. How a parent's experience at work impacts their kids. Yes, this is very very relevant for sure. कि आपके जो आप जिन चीज़ों से गुजरते हैं काम पे, बिकॉज वो आपकी बॉडी को और आपके माइंड को एक सर्टन तरीके से कंडीशन करता है. You bring back that positive, negative, neutral, grey, black and white mindset and emotion through your body, through your silence at home. And आपको खुद भी नहीं एहसास होता because you come back quite tired. Even if you're very happy to see your children, बच्चों को देख के अगर खुशी भी होती है, जब आप काम के बाद घर आते हैं, ये जो लोग कहते हैं कि वो जो बोझ होता है वो नहीं लेके आते हैं घर, वो दफ्तर में ही छोड़ देते हैं, वो बहुत बड़ा क्लेम कर रहे होते हैं. नॉट कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी स्टोर करती है, जज्ब करती है, बिल्कुल एक स्पंज की तरह वो तमाम चीज़ें जिनसे आप घिरे हुए होते हैं, बिकॉज आप इंसान हैं. बिल्कुल जिस तरह हम अगर कहते हैं कि हम खबरें देखें और उस पर कोई दिल दहलाने वाली बात है, कोई मनफी नौयत की बात है, कोई बड़ी शॉकिंग किस्म की बात है, हम अपने दिमाग को फौरन नहीं शट ऑफ कर पाते हैं. इवन अगर हम कहें कि अच्छा टीवी बंद कर दिया, चलो डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को, कोई किताब पढ़ लेते हैं, कोई इबादत कर लेते हैं, कोई खाना खा लेते हैं, कोई बच्चों के साथ वक्त सर्व कर लेते हैं, हम अपने आप को उस रुख में लेके ज़रूर जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी स्विच की तरह ऑफ नहीं होती है. और क्या हो रहा है जी दुनिया में टेक स्पेस के हवाले से अगर देखें तो आज कल इतनी सारी नई खबरें थी, आज कोई नई खबर नहीं है क्या टेक स्पेस के हवाले से? ऐसे कैसे हो सकता है सर? कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, बिकॉज इट्स माई favorite go-to. TikTok CEO to testify before US Congress over security concerns. एक तो जान पे बन गई है ना इनकी, अमेरिका की, when it comes to TikTok. भाई कैसे बना दिया किसी ने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जो कि अमेरिकन बेस्ड प्लेटफॉर्म से ज्यादा बड़ा है और दुनिया पे छाया हुआ है. मुझे लगता है ऐसा ही कोई मसला है. Google AI model to create music from text. This is definitely very very interesting. Other than that, दुनिया में क्या हो रहा है? PTA urges YouTube to unblock Dr. Israr's channel. Dr. Israr का चैनल किस वजह से ब्लॉक किया गया है, जब हर तरह के ऊट पटांग ऊपर नीचे वाले चैनल्स जो हैं वो चल रहे होते हैं? किसी ने ब्लॉक करवाया होगा ना. Whether it's in Pakistan or whether it's somebody abroad, this would come under Islamophobia. हर तरह की स्पीच मौजूद है on all kinds of YouTube channels. So PTA ने YouTube को कहा है कि वो रिव्यू करें इस डिसीजन टू ब्लॉक दिस चैनल, जो कि द लेट डॉक्टर इसरार अहमद की फाउंडेशन ओवर चार्जेस ऑफ हेट स्पीच उन्होंने कहा था. मतलब आई अंडरस्टैंड कि किस वजह से, बट हाउ इज इट हेट स्पीच? हेट ओवर व्हाट? ही वाज प्रोबेबली वन ऑफ द फ्यू पीपल, आप लोग शायद इस बात से इत्तेफाक ही करेंगे कि ही वाज वन ऑफ दोस पीपल जो कि ऑल्दो बड़े फर्म तरीके से मजहब के बारे में बात करते थे, लेकिन कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इस तरह का टैलेंट हो, स्किल हो, इतनी नॉलेज बेस हो कि वो फर्म, यानी कि हाउ विल फर्म बी, इट्स नॉट डांट एंड इट्स नॉट सख्ती, लेकिन इट्स नॉट चहचहाते हुए बात करते थे वो. ही डजंट टॉक इस तरह. मैं कह देती हूँ कि जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक है, वो बहुत ही हमेशा उनकी एक स्माइल होती है मुँह पे, यूं करके बात करते हैं वो, यूं करके, मतलब आप बाद में वीडियो में देख लीजिएगा. दूसरा मुफ्ती मेंग के, वो भी बड़े जेंटल तरीके से बात करते हैं. डॉक्टर इसरार काफ़ी इमोशनल तरीके से लेकिन फर्म तरीके से बात करते थे. लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मैंने थोड़ी बहुत ही सुनी है, लेकिन उन्होंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स यही कहा जाता है कि जो वो कहते थे उनकी रेफरेंस बहुत स्ट्रांग होती थी.
व्हाई वुड हेट स्पीच कहाँ से आ गया? बाकी दुनिया में जो लोग कर रहे होते हैं वो नहीं ब्लॉक करना है आपने. दैट्स नॉट हेट स्पीच. टेलिंग पीपल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के फलाने किस्म के लोग जो होते हैं, कोई भी मजहब के बेसिस पे, रंग के बेसिस पे, उसके चॉइसेस के बेसिस पे, पहनावे के बेसिस पे, कि ये ठीक नहीं है. मैं तो बड़े पोलाइट तरीके से कह रही हूँ कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए. दिस शुड बी बैनिश्ड फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ. इस तरह करके बात करते हैं ना. फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल रिव्यूज होते हैं, तो उस पे oh my god that outfit was like so cringe, it should be banished from the face of the earth. इसी तरह बात करते हैं अक्सर. तो बैनिश फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ क्योंकि किसी को कोई पहनावा पसंद आया और आपने उसको डिस कर दिया. वो कोई पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटी ही बेचारा कोई शायद होगा जो कि उसको कह दिया जाएगा इस तरह की बात. दिस इज नॉट हेट स्पीच, दिस इज नॉट इवोकिंग हेट. ये मैं बड़ी बेसिक मिसाल दे रही हूँ. एंड देन हेट स्पीच को आप छोड़िए, द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो हो रहे हैं, और ये हम जितनी दफा बात करें कम है. अमेरिका में जो हेट क्राइम्स हो रहे हैं उनको तो कोई नहीं रोकता. उससे रिलेटेड अगर वीडियोस बनती हैं उसको कवरेज बोला जाता है. सो एनीहाउ ये देखते हैं कि अनब्लॉक होता है कि नहीं. सवाल दोहराई देती हूँ आज का, एंड दैट इज के 2 आइडियाज. आपका मुल्क है, आपका मुल्क इज गोइंग थ्रू अ लॉट, आपका मुल्क इज गोइंग थ्रू अ लॉट. तो आप ही बताइए ना आप क्या समझते हैं कि होना चाहिए. 2 ऐसे आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स दैट यू रियली विश वर इम्प्लीमेंटेड इन पाकिस्तान ऑन अ ब्रॉड स्केल फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन मैन. 2 ऐसे आइडिया बताइए जो कि आप चाहते हैं कि बड़ी सतह पर इम्प्लीमेंट किया जाए, मुतारफ किया जाए कि लोग उससे मुस्तफीद हों, ज्यादातर लोग मुस्तफीद हों. वो कुछ भी हो सकता है. वो आपके रहने से रिलेटेड कोई सिस्टम हो सकता है, गवर्नेंस से रिलेटेड हो सकता है, माहौल की मेंटेनेंस या सफाई से रिलेटेड हो सकता है, किसी यूटिलिटी से रिलेटेड हो सकता है जो हमें फराहम नहीं होती हैं, कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन हो सकता है बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ एग्जिस्टिंग सोल्यूशन. कुछ भी हो सकता है. नॉट आपने कुछ नहीं करना है इसमें सिवाय पहले बैठ के सोचना है. इर्द गिर्द अपने देखिए कौन सी चीजें हैं जो कि आम आदमी तक नहीं पहुंचती हैं. मिसाल के तौर पे मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है साफ पानी. ठीक है, साफ पानी को फराहम करने का कौन सा, ऐसा नहीं कि पानी नहीं है, सिस्टम फेल है ना. दैट्स द प्रॉब्लम. आप कराची को ही देख लीजिए. मैं 5 साल जब थी, कम मैंने रोना रोया होगा शो पे भी और वैसे भी. रहते अटगैने को डीएचए में थे, टैंकर से पानी आता था हमारे यहाँ. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो सिस्टम्स ऐसे नहीं है कि है नहीं, उनको किस तरह सही करना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उस नजरिए से भी आप बता सकते हैं. We're up for a commercial break. वापस आते हैं इसके बाद. Stay tuned. बेहतरीन किस्म के जवाब आए, खुशी हो रही है मुझे देख के. We have to take interest. We cannot say that we are not interested in how things are going to get fixed. Things should just get fixed. ऐसा तो नहीं होता है ना. ममालिक जब आगे बढ़ते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जिनको कहा जाता है अब, जो कि एक टाइम पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता था, लेकिन वो बड़े पर्सनली लोग ले लेते थे. मैं बात पहले भी कर चुकी हूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था तो डिस्क्रिमिनेटरी लगता है, बिल्कुल लगता है. फिर वो टर्म चेंज हुआ, उसको डेवलपिंग कंट्री बोला गया, यानी कि तरक्की की तरफ गामजन. डेवलप्ड कंट्री इज तरक्की याफ्ता मुल्क, तरक्की पजीर ममालिक, या तरक्की की तरफ गामजन जो होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, बिकॉज वो प्रोसेस में है. तो डेवलप का पिंग जो है वो रह गया है कहीं हमारे पास. एनीहाउ, बट यस, होपिंग फॉर थिंग्स टू रॉक बॉटम हिट करनी होती है ना, तो कुदरत का निज़ाम है, इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर कि बद से बदतरीन जब हो जाता है और उससे बदतर नहीं हो सकता, वो खैर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना बदतर कुछ हो सकता है. उसके बाद फिर चीज़ें बेहतर ही होनी होती हैं. वो आपकी तबीयत हो, मूड हो, घर के हालात हो, मुल्क के हालात हो, कुछ भी हो, थिंग्स गेट वर्स एंड वर्स्ट एंड वर्स्ट, एंड देन उसके बाद दे आर सपोज्ड टू, दे आर मेंट टू देन स्टार्ट बिकमिंग बेटर. दैट इज व्हाट हिस्ट्री हैज शोन अस. एनीहाउ, सो हम अगर नजर नहीं डालेंगे, गौर फिक्र नहीं करेंगे, थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे सोचिए. आप ये मत सोचिए कि मेरा ताल्लुक किसी छोटे से गांव या छोटे से शहर से है, क्योंकि मेरे लिसनर्स हर तरह के हैं, हर जगह से ताल्लुक रखने वाले हैं, जो कि मेरे लिए बड़ी फख्र का बायस है. हर तरह के शोबों से ताल्लुक रखते हैं, हर तरह का काम करते हैं, कुछ लोग नहीं काम करते हैं. लेकिन आपका ख्याल जो है, आपकी ऑब्जर्वेशन, आप जिस चीज़ को ज़रूरी अहम समझते हैं, उससे अंदाज़ा होगा कि आपका कितना इंटरेस्ट है अपने मुल्क में.
तो आप बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है, एक या दो, कोई आइडिया है? आप देखते हैं, आप निकलते हैं बाजार में, बाहर टीवी पे देखते हैं, जहां पे भी आप देखते हैं कि मसले मसाइल हैं, ठीक है, और चीजें हैं जो कि मुयस्सर नहीं है, लोगों को फराहम नहीं की जा रही हैं. वो चीजें भी हो सकती हैं, वो तरीके भी हो सकते हैं, वो सहूलतें भी हो सकती हैं, सड़कें भी हो सकते हैं, यूटिलिटी से रिलेटेड ऐसे सर कुछ भी हो सकता है. या आप किसी और एस्पेक्ट से थोड़ा सा एक स्टेप आगे देख सकते हैं, जो एक दो लोगों ने इस तरह के जवाब भी दिए हैं बेहतरीन, इन टर्म्स ऑफ के ऐसे काम जो कि इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जिसकी वजह से इंसाफ बेहतर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पैसे बच जाएंगे, सही जगह मनी रीडायरेक्ट हो सकता है, री इन्वेस्ट हो सकता है. कुछ चीजें जिनको जाने दिया जाता है अब, उनको संभालने के लिए कोई ऐसा सिस्टम नया, कोई ऐसा निज़ाम जो है वो मुतारिफ कराया जाए. सो मेरे पास जवाब जो आए हैं, महबूब जाहिद कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट ऑन करप्शन. बड़ी सख्त बात आपने की है, लेकिन अगेन यू हैव अ राइट टू. प्रेसिडेंशियल सिस्टम शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू अवॉइड इंटरफेरेंस ऑफ ब्लैकमेलर्स. ये अक्सर मैं अगर किसी से बात करूं तो लोग अक्सर ये कहते हैं पाकिस्तान में कि डेमोक्रेसी इज नॉट आवर कप ऑफ टी, क्योंकि हमने उसको इतना जलील किया है डेमोक्रेसी को. सही बात है, जलील इज द वर्ड, कि शायद हम डिजर्व ही नहीं करते कि, और पता नहीं किस मुंह से हम अपने आप को एक डेमोक्रेटिक सेटअप बोल देते हैं. सो कैपिटल पनिशमेंट, आपने जो करप्शन की बात की है, तो फिर तो सर फिर 60-70% लोग जो है वो जिंदा नहीं रहेंगे. सच्ची बात है, बिकॉज करप्शन इज नॉट डिफाइंड एज सिर्फ किसी का कोई माल लेके कोई भाग जाए, किसी का हक मार के. वही इतने ज्यादा लोग हैं, ठीक है. अब करप्शन क्या होता है? क्राइम एंड करप्शन आर इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट, वन ऑफ यानी टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. मैं तो इसको यही कहूंगी. तो जितने मोबाइल स्नैचर्स हैं वो करप्शन कर रहे हैं ना, बिकॉज देर कमिटिंग अ क्राइम जिसमें वो किसी का हक मार रहे हैं. और क्या करप्शन होती है? गवर्नमेंट में बैठ के लोग आम आदमी का पैसा खाते हैं, सिर्फ ये करप्शन तो होती ही नहीं है. जो टैक्स इवेजन करते हैं वो भी करप्शन कर रहे हैं, राइट. जो किसी का हक मार रहे हैं वो भी करप्शन कर रहे हैं. जो किसी की जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं वो भी करप्शन कर रहे हैं. दिस इज ऑल करप्शन, दिस इज ऑल करप्शन. ना डिक्लेयर करना अपने एसेट्स, वो खैर एक लंबी कहानी बन जाती है. लोग नहीं इसलिए डिक्लेयर करते हैं बिकॉज यही हमारी किस्मत में, चूंकि ज्यादातर पिछले इतने सारे सालों में डिपेंडेबल गवर्नमेंट्स नहीं रही हैं, तो लोग देना नहीं चाहते हैं टैक्स. उस पर तो बताते ही नहीं, डिक्लेयर ही नहीं करते हैं कितना एसेट्स है. लेकिन अगर ब्लैक एंड व्हाइट में देखा जाए तो ये करप्शन ही है. कितने सारे लोगों को हम चढ़वा देंगे फांसी पे. प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपने कहा शुड बी इम्प्लीमेंटेड. हाँ, शायद इट माइट बी द वे फॉरवर्ड. उसके अलावा फैजान सिद्दीकी कहते हैं मेक इंडस्ट्रीज कंपेटिटिव बाय नॉट हैविंग द स्टेट और इट्स मशीनरी ऑपरेट एनी commercial entity. I'd love to have a chit chat with you about this, Faizan. I don't know if you're listening to the show, lekin I would definitely want to understand more of what you mean by this. State और इसकी machinery किसी भी commercial entity को ना operate करे, they interfere with everything, don't they? दूसरा आपने कहा make sure no group that operates commercial industries owns banks. ये भी बहुत ज़्यादा एक valid point है. और वैलिड पॉइंट इसलिए है बिकॉज ऑटोनॉमी लाइज विथ जस्ट अ फ्यू इन द कंट्री बिकॉज ऑफ दिस, राइट. तीसरा आप कह रहे हैं बोनस, टैक्स द फ्यूडल्स रेट्रोएक्टिवली फॉर लैंड. दे नीड टू बी एक्सक्यूज मी हेल्ड अकाउंटेबल, नॉट ओनली हेल्ड अकाउंटेबल बट ऑल्सो जो एक दो दिन पहले मैंने देखा था, किसी ने पोस्ट किया था कि एक वक्त था जब पाकिस्तान बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा था. शुरू की बात है. तो the few rich people gave to the bank, right? Gave to the government of Pakistan because पैसे नहीं थे. This is sort of like उसी तरह का एक और सोल्यूशन है. और भी जवाब है, अपने जवाबात भेजते रहिएगा. दो ऐसे कोई आइडियाज या सिस्टम्स बताएं जो कि ब्रॉड स्केल पे बड़ी सतह पर लोगों के लिए कोई ऐसी चीज इंप्लीमेंट की जाए जिससे आम आदमी का मफाद हो, जो कि नहीं अभी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में. आई लुक फॉरवर्ड टू योर जवाबात. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with Salveen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. Welcome back. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. मैं हूँ सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. अच्छा उसामा, अगर आप सुन रहे हैं तो जो कार्ड है उस पे एक BGM तो मेरा चलता है जो नंबर 6 पे,
बाकी जो आईडीज हैं जो कल चल रही थी मेरी, वो नहीं चल रही हैं. तो इसको हम जरा ब्रेक में अगर देख लें, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, उस पर भी ऑफ कोर्स नजर हम डाल ही रहे हैं. मजीद नजर डालेंगे आपके जवाबात के नाल, आपके जवाबात आज के सवाल के हवाले से. और आज का सवाल इज, प्लीज थिंक carefully of what you think should be introduced on a broad scale in Pakistan so that the common man benefits, because there is so much which needs to be fixed but there is so much which just doesn't exist at all. तर्जुमा करते हुए ऐसे कौन से आइडियाज हैं जो कि आप समझते हैं एक बड़े सतह पर उनको तश्कील देने की ज़रूरत है. उन ख्यालात को तजर्बा ही करके इंसान जो है वो सीखता है कि क्या कामयाब होगा, क्या कामयाब नहीं होगा, कौन से ऐसे तौर तरीक़े हैं, पॉलिसीज़ हैं, निज़ाम है जिससे आम आदमी मुस्तफ़ीद हो सकता है. क्या है, तालीम से मुतालिक है, इंडस्ट्री से मुतालिक है, टैक्सेशन लॉ से मुतालिक है, जनरली लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जो है ही पुट्ठी, उसको बिल्कुल हटाने की ज़रूरत है, उसकी जगह कुछ और लाने की ज़रूरत है. एग्रीकल्चर और आई डोंट नो रेवेन्यू मेन स्ट्रीम से रिलेटेड कोई बात करनी है, या यूथ इंटीग्रेशन की, कुछ भी हो सकता है. इतना कुछ है ना जिसके बारे में अगर हम बात करना शुरू करें तो सो मेनी थिंग्स दैट नीड टू बी फिक्स्ड. सो बिफोर वी गेट टू योर जवाब, एक तो हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. बिफोर आई फॉरगेट, साइमा जफर ने आज बताया कि उनके भाई मुबश्शिर जफर की सालगिरह है. प्लीज विश हिम अ हेल्थ एंड अ लॉन्ग लाइफ. अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू मुबश्शिर जफर. हैप्पी 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 बर्थडे टू यू. खुश रहिए, आबाद रहिए. आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे. You're an Aquarian on the 1st of February like my sister. I hope you have a wonderful day also and many more wonderful years ahead. अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अपने प्यारों के साथ बेहतरीन किस्म के दिन मनाने का और गुजारने का मौका अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन टू दैट. IMF आया है और बड़ी सख्तियाँ लेके आया है, जो कि एक्सपेक्टेड ही था. इसमें कोई नई बात, अनएक्सपेक्टेड बात नहीं है. सो ओपनिंग डे ऑफ जो कॉन्वर्सेशन उनकी हुई है, कल की बात कर रहे हैं हम. द गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे इंक्रीज्ड LPG की प्राइस बाय 30% एंड फाइनलाइज्ड अ मिनिमम ऑफ ₹6 पर यूनिट एवरेज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बिटवीन नाउ एंड अगस्त. कल किसी ने पोस्ट किया था ₹2 कम कर रहे हैं. Anyhow, so this was on top of the hike जो कि 16% जो पेट्रोल की कीमतों में, पेट्रोलियम के मसनूआत में जो इजाफा भी हुआ है 3 दिन पहले, इसके ऊपर ये हाइक की जाएगी. A rise of 1 percentage point in the central bank's policy rate and the removal of an exchange rate cap that led to over 14% depreciation. आगे और किन किन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा. बढ़ावा actually will be the correct term. बढ़ावा is in a different sense. बढ़ाया जाएगा, हमारे ऊपर सख्ती आएगी, वो वक्त के साथ ही पता चलेगा. बट दिस इज जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन दैट्स हैपनिंग विद IMF. All right, then coming back to what's happening around the world and also coming back to your जवाबात आज के सवाल के हवाले से. मुसरत मुस्कान कहती हैं गुड मॉर्निंग, many happy returns of the day to Baji. She's talking about my sister. May both of you have health, wealth, success in every field of life, blessed full life with your parents. How sweet. Thank you so much. You also said may she cross beyond the star, shining as bright as a star. That's so sweet yaar. It's so heartfelt what you are saying. आज के सवाल के हवाले से साद हसन कहते हैं support export oriented industry. बिल्कुल I agree, and make them competitive in the international market, employment generation and dollar inflow. Currently जो, I mean it's not that it doesn't exist, but the current system is very industry specific in terms of export, right? If I understand correctly. दूसरा आप कह रहे हैं टैक्स रिटेलर्स, लोकल इंडस्ट्रीज, लॉयर्स, डॉक्टर्स एटसेट्रा को सही तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जाए रेवेन्यू जनरेशन के लिए. इसको आप थोड़ा सा अगर एक्सपैंड कर देते हैं ना, ताकि जितने सुनने वाले हैं बाकी साथ वो समझ सकते हैं कि आप किस हवाले से कह रहे हैं, एक्सक्यूज मी, तो ज्यादा बेहतर रहता. मे बी नेक्स्ट टाइम इफ यू स्टिल लिसनिंग तो मे बी you can send another tweet also. दूसरा आप कह रहे हैं I hope all good at your end, have a nice day. Alhamdulillah, all is well. In Karachi for work since day before yesterday, and yeah, Alhamdulillah सब ठीक ठाक है.
बस वही जो पिछले हफ्ते से कुछ सिलसिला चल रहा है एलर्जीज का. अदर देन दैट तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज फाइन. मुसाद मुस्कान आज के सवाल के हवाले से कहती हैं जस्टिस होना चाहिए और दूसरा हेल्थ सर्विसेज सबके लिए होने चाहिए. मुसाद बिल्कुल आपने सही बात की, जस्टिस बिल्कुल होना चाहिए, बट जस्टिस किस तरह का? अगर आप थोड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल देती ना, मिसाल देती कि किस तरह का निज़ाम, कि ये अगर कोई चीज़ नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली लोगों को इस तरह की पनिशमेंट मिल जाएगी. ऑटोमेटेड सिस्टम मिसाल के तौर पे, अगर कोई ऐसी चीज़, सर्वेलेंस हमारे यहाँ नहीं होती है जिस तरह की होनी चाहिए. वैसे तो खुद इंसान को खुद ही सेल्फ रिलायंट होना चाहिए कि मैं गलत काम ना करूं, बट हम चूंकि जन्नत में नहीं रहते, दुनिया में रहते, तो लोग हर तरह के पुट्ठे काम करते हैं. बट लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप ममालिक, बाहर के ममालिक में देख लीजिए, सर्वेलेंस के जरिए ही लोगों के ऊपर जो कानून है वो नाफिज किया जाता है और लोग फिर फॉलो करने पे मजबूर होते हैं. आप दुबई, यूएई वगैरह देख लीजिए या आप अमेरिका देख लीजिए, कोई कचरा नहीं बाहर फेंकता, कोई ट्रैफिक लाइट नहीं तोड़ता, कोई ओवर स्पीडिंग करता है तो उसको टिकट मिलता है, कोई और किसी किस्म की छेड़छाड़ होती है, हर जगह सर्वेलेंस यानी कैमरे, सीसीटीवी जिसको हम बोलते हैं, रखे जाते हैं. प्लस चीज़ों को लिंक किया जाता है. आपका पूरा डेटाबेस जो है, खैर हमारे नादरा का काफ़ी अच्छा सिस्टम है, लेकिन इसको बहुत सारी और चीज़ों के साथ लिंक किया जा सकता है. सो अगर आप उसको लिंक करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आपका बाहर होता है सोशल सिक्योरिटी, हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं होता है, तो आपका मेडिको नंबर जो है यहाँ पे, जो ये सेहत कार्ड रिलेटेड चीज़ है ये, और नादरा, एंड देन आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आपकी स्कूल की हिस्ट्री, अगर जहाँ भी आप दाखिल हुए थे एट्सेट्रा, आपकी ये बहुत सारी चीज़ें जो अगर कनेक्टेड होंगी, एट द टच ऑफ अ डेटाबेस मौजूद होंगी. एंड देन फेशियल रिकग्निशन, यानी आपकी मिसाल दे रही हूँ मैं, शक्ल आपकी जो है वो अगर रिकग्नाइज की जाएगी, अगर खुदा ना करे कोई शख्स कोई गलत काम कर रहा है, तो सर्वेलेंस के जरिए वो इमीडिएटली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि है कौन शख्स और इसका क्या है पूरा शजरा नसब, पीछे का क्या हिस्ट्री. सो देन पीपल विल नॉट बी एबल टू हाइड एंड गेट अवे विथ रॉन्ग डूइंग्स. मिसाल दे रही हूँ मैं आपको. एनीहाउ, गुड आंसर दो. हेल्थ सर्विसेज फॉर एवरीवन, काफी हद तक चीजें कुछ शहरों में, मेन शहरों में कुछ बड़े शहरों में, लेट्स से सेहत कार्ड के जरिए, एंड बहुत सारे अच्छे अस्पताल भी हैं जो कि मुफ्त इलाज कर रहे हैं मुख्तलिफ बड़ी मोहलिक बीमारियों के, जिनका नाम मैं अभी तो नहीं ऑन एयर ले सकती, लेकिन हम जानते हैं मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है. लेकिन यस, सेहत की फैसिलिटी जितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाए, एंड डिटेल्ड मुआयना, डिटेल्ड फैसिलिटीज़, तफसीली तौर पे लोगों के पास मतलब डॉक्टर भी इतने हों, और ये नहीं कि कोई डॉक्टर कोई मरीज किसी के पास भी जाए तो उसको एक गोली देकर तनख्वाह दिया जाए. ट्रेन डॉक्टर्स, प्रॉपर सिस्टम्स, हाइजीन का को इम्प्लीमेंट किया जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. और कौन क्या क्या आ रहा है आज के सवाल के हवाले से? आज के सवाल के हवाले से जिब्रान कहते हैं बेसिक नेसेसिटीज फॉर कॉमन मैन में बेटर गवर्नमेंट ओन्ड हेल्थ केयर सिस्टम. अगेन हेल्थ केयर इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट. तो इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट जो है, उनके जो अस्पताल हैं, उनका जो मतलब बस स्टेशन से बदतर उनकी हालत होती है अक्सर, तो वो बेहतर करने की जरूरत है. बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ओन अस्पताल में बिला झिझक, बिला किसी डर के कि इतने सारे बिल बन जाएगा, लोग चले जाते हैं, लेकिन वहां से बीमारियां लेके वापस आते हैं, बिकॉज वहां के जो एम्प्लॉयज हैं वो अंडरपेड हैं, जो निज़ाम है वहां पे वो काफी दरहम बरहम है, सफाई सुथराई का उस तरह ख्याल रखा जाता नहीं है. चूंकि लोग अंडरपेड हैं, हमारे ये भी तो है ना कि हम काम अगर ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहां हमें तनख्वाह इतनी नहीं मिल रही, तो ना वहाँ सफाई का ख्याल होगा, ना सुथराई का ख्याल होगा, ना तमीज़ का, ना डिसिप्लिन का, ना लिहाज का, ना किसी का एक्स्ट्रा ख्याल रखने का. आई एम नॉट सेइंग कि लोग नौकरी अच्छी नहीं करते हैं, लेकिन वो उनको ये होता है, मैंने देखा है गवर्नमेंट अस्पतालों में यही होता है, इतनी नौकरी में इतना ही होता है, वाली चीज. सप्लाईज का इतना इशू होता है, जी हमारे पास फलानी मशीन नहीं है, तो ये तो नहीं होना चाहिए. दूसरा आपने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन दैट इज सेम सिलेबस स्टैंडर्ड्स अक्रॉस ऑल स्कूल्स. इस पे बड़ी डिबेट हो सकती है. आप कह रहे हैं तमाम सिलेबस स्टैंडर्ड्स अक्रॉस ऑल स्कूल्स. अगर आप ये कहें ना, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में जो फर्क है, जो कि अभी ये सेम सिलेबस का जो कॉन्सेप्ट आया है, जो इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट की तरफ से कराया गया था, उसके जरिए कुछ हद तक उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है. वो कुछ हाँ ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताएं, दुनिया में कहाँ ये होता है वैसे कि हर स्कूल में एक चीज पढ़ाई जाए? ऐसा तो नहीं होता. हाँ, मेयार, मोड ऑफ लैंग्वेज एंड डिटेल ऑफ एवरी सब्जेक्ट
इट डजंट हैव टू बी द सेम सिलेबस. आई पर्सनली थिंक कि किताब वाला जमाना तो वैसे भी नहीं है. सबसे ज्यादा लर्निंग तो हैंड्स ऑन होती है. हैंड्स ऑन माइंड्स ऑन लर्निंग जिसको कहा जाता है, जिसको अर्ली ईयर्स लर्निंग के उसमें वन ऑफ द मेथडोलॉजीज ऑफ टीचिंग, लोग ये बहुत बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, भूल गया अभी मुझे. खैर, रिजियो एमिलिया और मॉन्टेसरी लर्निंग जो होती है, जो कि ये कोई नए कॉन्सेप्ट्स नहीं है, उनके जरिए आप हैंड्स ऑन माइंड्स ऑन लर्निंग यानी लोगों को हाथ के जरिए आंख के जरिए करवा के सिखाते हैं. सिर्फ किताब में चीजें नहीं शाया की जाती हैं, बिकॉज कभी भी इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है, सिवाय जब इंसान खामोशी में अपनी तन्हाई में अपने साथ वक्त गुजार रहा हो, कि किताब पढ़ के आपको इतनी बेहतरीन तरीके से कोई चीज रजिस्टर हो. 30, 40, 50, 100 बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, एक किताब से पढ़ रहा है, एक टीचर उसको पढ़ा रही है. क्या गारंटी है कि उसको मजा आ रहा है, वो सीख रहा है और उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहा है. आई डोंट थिंक द प्रॉब्लम इज द सेम सिलेबस. ठीक है, आउटडेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो कि चल रही हैं. आई थिंक द बिगर प्रॉब्लम इज द वे इट इज टॉट. आई थिंक दैट इज द बिगर प्रॉब्लम. और क्या कह रहे हैं आप लोग, अभी बताती हूँ इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. स्टे ट्यून्ड आफ्टर फॉर दिस. गाना में बिल्कुल सही कहा है उसने. आई डोंट नो अबाउट यू बट आई फील गुड. That doesn't mean I don't care how you are feeling, but I feel good. Yeah, alhamdulillah, because it's one of those days. कुछ बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं, बहुत सारे दिनों में से कुछ ही ऐसे दिन होते हैं कि इर्द गिर्द काफी कुछ हो रहा हो, यू नो, लिटरली तूफान आ रहा हो इर्द गिर्द, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, दुनिया में, जिंदगी में, किसी भी हवाले से, but you're still able to say अच्छा चलो यार, I'm okay. You know, there are few days. So today is one of those days, and I hope कि आपके लिए भी one of those days. अभी जो मैंने कल भी जिक्र किया था कि काउंट जो है वो बढ़ता चला ही जाएगा वक्त के साथ साथ ही. लोगों की बॉडीज जो है वो रिकवर हो रही हैं. जो पेशावर में ब्लास्ट हुआ था, अब 100 की काउंट जो है वो आ चुकी है ऑलरेडी, विच इज जस्ट, मैंने कल कहा था आप लोगों को कि ये काउंट बढ़ता चला जाएगा एंड इट विल, मतलब इट विल बिकम क्लोज टू द APS incident, the APS वाक़या then, and that was also Peshawar. So it's really sad. कल मियांवाली में एक पुलिस स्टेशन में एक सिमिलर सिचुएशन होने वाली थी. एक गन अटैक हुआ है बाय अ ग्रुप ऑफ हेविली आर्म्ड मिलिटेंट्स, और कह रहे हैं कि ये TTP के ही हैं. ये कल रात हुआ है, लेकिन उन्होंने वो अटैक को डिफ्यूज, मतलब उसको नल एंड वॉइड कर दिया था, विच इज़ व्हाट अभी तक जो मेरे सामने खबर आई है. सो द अटैक इज सिग्निफिकेंट इन दैट टेररिस्ट्स हु हैड सो फार targeted police stations and checkposts in Khyber Pakhtunkhwa and areas bordering Afghanistan have set their sights on a police station at Punjab for the first time since the resurgence of terrorism in the country. Attack को repulse कर दिया गया, that's the correct term to be used. कोई इंजरीज पुलिस वालों को नहीं आई है, पर्सनल को नहीं आई है. पंजाब IG ने इस बात को कंफर्म किया है. सीनियर मियांवाली पुलिस ऑफिशियल सेड personnel posted at the police station reacted swiftly, averting the attack. That is great, but it shouldn't have happened. This is really, really scary. We have seen this already. हम पाकिस्तान में ही देख चुके हैं. बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ. This is within the last 10 years. We've already seen this. इस्लामाबाद जैसी जगह में, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इस्लामाबाद जैसी जगह में वो साल जो हमारा गुजरा था, this is 2008 की बात है ना, ये मेरे ख्याल में 7-8 की बात हम कर रहे हैं. पूरा साल जिस तरह के जितने नाके वहाँ पे थे, जितनी सिक्योरिटी चेक पोस्ट थी, जितनी फ्रीक्वेंटली ब्लास्ट होने लगे थे, यू नो, या वेदर छोटी गाड़ी हो कोई जिसको उड़ा दिया जाए, या किसी मज़ार में ऐसी कोई चीज़ हो जाए, या फिर लाल मस्जिद का वाक़या पेश आया था. वी सीन दिस ऑलरेडी, एंड दिस इज, शुरुआत एक शहर से होती है एंड देन इट कैरीज फॉरवर्ड. आई डोंट विश फॉर दिस to happen ever again in our lifetime. साद हसन आज के सवाल के हवाले से थैंक यू बिकॉज यू वर लिसनिंग. आपने थोड़ा सा एलैबोरेट किया, बहुत शुक्रिया. कहते हैं उनका पहला पॉइंट ये था कि एक्सपोर्ट्स को मजीद इनकरेज करने की जरूरत है. दैट आई अंडरस्टूड. उससे USD आएगा, कंट्री की स्टेबिलिटी होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बिकॉज एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ और है. द सिस्टम्स आर नॉट दैट फीजिबल एंड दे मेक इट सो डिफिकल्ट फॉर पीपल टू बी एबल टू start new kinds of exports. बहुत सारी चीजें जो हो सकती हैं. So yes, I agree with this. Building reserves on loans is not workable. आपका ताल्लुक साथ जो कि बैंकिंग सेक्टर से है, तो आपका जवाब वैसे भी
बिल्कुल इनसाइड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे है. इन डेप्थ एनालिसिस आपका जो है इट्स वेरी वैलिड एंड वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपने बिल्कुल सही बात की है. यू कांट कीप ऑन बिल्डिंग रिजर्व्स ऑन लोन्स. यू कांट. टिल व्हेन? हाउ? नॉट इन पाकिस्तान एटलीस्ट. दूसरा पॉइंट आपने कहा जनरेट रेवेन्यू, स्प्रेड टैक्स नेटवर्क. आपने जो फिगर्स शेयर किए हैं, दिस इज समथिंग जो लोग टैक्स अदा करते हैं, जो लोग इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं उनको मालूम ही होगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए 225 मिलियन की पॉपुलेशन है, 5 मिलियन टैक्स फाइलर्स हैं, उसमें से 1.5 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं. ठीक है, टैक्स फाइलर और टैक्स पेयर में भी फर्क इतना है. 5 मिलियन टैक्स फाइलर हैं, 1.5 मिलियन सिर्फ लोग हैं जो टैक्स पेयर्स हैं, और वो सैलरीड क्लास है. यू आर सो राइट. सो इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट. इट्स नॉट समथिंग जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बट सबको जानने की जरूरत है. अभी अभी यामीन हारून का जवाब आया, कहते गवर्नमेंट शुड गेट आउट ऑफ द कमर्शियल बिजनेसेस लाइक सेलिंग पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी एंड एयर टिकट्स. अग्रीड. But then what is the alternate solution? कहते हैं second, end of currency notes in circulation. Currency notes are the biggest cause of corruption, money laundering and terrorism. हाँ, लेकिन हम तो ऐसे मुल्क से बिलोंग करते हैं यामीन, जहाँ पे if I'm not mistaken 2-3 दिन पहले कहा जा रहा था they're saying कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक सर्टन नंबर ऑफ टैक्स है जो कि गवर्नमेंट लेगी. गलत हो गया. मतलब मजीद इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक टैक्स स्लैब. जस्ट हम बमुश्किल एनालॉग से डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बमुश्किल. हाउ? और लोग आम आदमी जो है उसको समझ आना शुरू हुई है. ऐप बेस्ड वॉलेट्स के जरिए, ऑनलाइन बैंकिंग का कॉन्सेप्ट जो है, ऑनलाइन बैंकिंग एप्स जो है उसके जरिए लोग बासानी किसी भी शहर में बैठे हुए कहीं और पे पैसे लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं. अगर इसमें कोई भी सच्चाई है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे लोग टैक्स जो है वो टैक्स स्लैब जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक बड़ा स्पेसिफिक किस्म का, एक आम आदमी का कितना ज्यादा नुकसान है उस पर. नंबर 1. नंबर 2, तो ये और भी ज्यादा होगा. फिर प्रिंटेड नोट्स जो है वो लोग और ज्यादा इस्तेमाल करना चाहेंगे किसी ना किसी तरीके से. सो what your point is valid. Currency notes you're saying are the biggest cause of corruption, money laundering and terrorism because it is in your hand, right? It is completely in your control. So बिग स्केल हम टेररिज्म फंडिंग की अगर बात करें और मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन दिस विल पुश मोर पीपल अनलेस कोई जो ऑल्टरनेट सिस्टम है उसमें आम आदमी का फायदा हो तो ठीक है. अगर एक सर्टन लेवल ऑफ करप्शन और टेररिज्म फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग होती है बिकॉज ऑफ करेंसी नोट्स, और फॉर एनी रीजन अगर डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे जो है वो इस तरह की सख्तियां अगर इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी, तो फर्ज करें अगर 5% लोग पहले इस तरह की हरकतें करते थे, तो can you imagine the number of people who will be pushed to keep money with themselves? I'm not saying that they will launder money and I'm not saying that they will indulge in corruption. I'm just saying that systems don't enable the aam aadmi. That's what I'm saying. But आपका point बिल्कुल valid है and I'd love to know what alternate solution you'd like to give कि अगर government commercial businesses जिनको run करती है like petrol, electricity and air tickets सी है, अच्छा ठीक है, ओके. तो क्या किया जाए और किस मुल्क का एग्जाम्पल आप देंगे जो कि सक्सेसफुली एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन पे रन कर रहा है? आई वुड लव टू नो. खैर वेकअप किए हुए तो काफी देर हो गई है. इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू गो. एक तो थैंक यू फॉर सच गुड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, सजेशंस एंड एडवाइस. आज के सवाल के हवाले से जिस तरह के जवाब आए उससे एक तो ये एक रीएफर्मेशन होती है दैट यस देयर आर गुड एंड सेंसिबल आइडियाज आउट देयर. आपके अपने तजर्बे के बेसिस पे, आपके अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या आपका काम, आपके काम की नौयत ही ऐसी है कि आपको इन चीज़ों के बारे में गौर व फिक्र करने का वक्त भी मिलता है और आपकी ख्वाहिश भी है कि चीज़ें बेहतर हो सकें. आइडियाज जब इतने सारे मौजूद हैं, इट रियली मेक्स मी वंडर कि क्यों नहीं पॉसिबल कि प्लेटफॉर्म्स ऐसे बनाए जाएं जिसमें कुछ हद तक तो हम ठीक है डिपेंडेंट और रिलायंट होते हैं गवर्नमेंट अप्रूवल्स पे. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जब तक वहाँ से अप्रूवल नहीं मिलेगा या है ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. खासतौर पे हम जब ब्रॉड स्केल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं अप्रूवल्स के बगैर, पॉलिसीज़ के बगैर नहीं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें जिक्र किया गया है जो कि प्राइवेट सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चले छोड़ दीजिए कि हाथ में है.
देयर लॉट ऑफ थिंग्स, वो आप खुद जायजा ले सकते हैं. जहां तक जो बातें हमारे कंट्रोल में नहीं है, वहां पे भी आई फील दैट यू हैव टू स्टार्ट विद अ कॉन्वर्सेशन. आई ऑलवेज से दिस ना, कॉन्वर्सेशन गुफ्तगू से शुरुआत होती है. गुफ्तगू को आगे लेके कंसिस्टेंटली पुश करने की जरूरत होती है. इफ इट मैटर्स सो मच टू यू, अगर आपकी नजर में ये इतनी जरूरी चीज है, आपका मुल्क है, आप नॉलेजेबल हैं, आपके पास एक्सपर्टीज है, एक राय है, आपका हक है, like-minded people need to come together and take it forward to whichever government is in place and push for it on all possible platforms. क्यों नहीं पॉसिबल है? आप कहेंगे कोई नहीं सुनता है. इस चक्कर में हम कहते हैं ना, जिंदगी में पता नहीं क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा के चक्कर में आधे अपने जाती ख्वाब भी लोगों के जो है वो अधूरे और रह जाते हैं, पूरे नहीं होते, कि पता नहीं क्या पता क्या फायदा, यहाँ तो कुछ चलता नहीं है. एंड ऑन अ लेवल जहाँ पे मासेस का मफाद हो, वहाँ तो कोई लिटरली नॉट इवन .001% पीपल जो कि कोई सिर्फ लोगों की इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो. कुछ हमें हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में ऐसे कुछ इदारे मिलते हैं. वी नीड अ लॉट मोर ऑफ दोस पीपल. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.